अगर आप भी आईसीआर 2025 के मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपका सिलेक्शन आईसीआर की मेन काउंसलिंग के चारों राउंड में नहीं हुआ है और सोच रहे हैं कि मुझे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट लेना है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मॉपअप राउंड से जुड़ी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे आपको मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करनी है और मॉपअप राउंड का कट ऑफ क्या जा सकता है, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का कितना फीस लगेगा, ठीक है, कितने राउंड तक, कैसे मॉपअप राउंड की ये पूरी प्रोसेस चलने वाली है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं और काउंसलिंग से रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन, कॉलेज लाइफ की जर्नी से रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो एग्री कैपिटल की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको मेन राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया। जिन बच्चों को नहीं मिला है परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी मेन काउंसलिंग कंप्लीट होगी उसके बाद में किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट वैकेंट रहेगी उसकी सीट मैट्रिक्स आएगी कि भाई इस कोर्स में इस कॉलेज की इतनी सीटें बाकी है। उन्हीं सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक नया चॉइस फिलिंग करना होगा जो आपके मॉपअप राउंड में होगा। पूरे रूल्स पहले समझेंगे, उसके बाद में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग मॉपअप राउंड की आप लोगों को कैसे करनी है उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता देता हूं कि मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के रूल्स थोड़े आपके जो मेन काउंसलिंग है, ठीक है, उनसे अलग रहने वाले हैं। आप लोगों को पहले रूल समझ लेना है, फिर कमेंट करके बताना कि भाई मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। पहले वीडियो देखते नहीं हो, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, एक भी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचेगा। मुझे पता है कि जिस हिसाब के आपके क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से इस वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, काउंसलिंग अगर अच्छे से करवानी है, लास्ट एंड फाइनल मौका है। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आप लोगों को मेन काउंसलिंग से पता चल गया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो एग्री कैपिटल की काउंसलिंग को ज्वाइन कर लेना। मॉपअप राउंड का काउंसलिंग है वो हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। इसी नंबर पे मैसेज करके आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट है वो एग्री कैपिटल के साथ में कर सकते हैं, जहां पे आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी और बेहतरीन चॉइस फिलिंग भी आप लोगों को मिलने वाली है। उसके बाद में हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स, जिन बच्चों का जीरो और नेगेटिव के अंदर मार्क्स है, ओवरऑल मार्क्स की बात करता हूं, जो आपके सीयूईटी के मार्क्स होते हैं उनमें अगर आपका या तो स्कोर जीरो है या फिर आपका नेगेटिव में ओवरऑल स्कोर है तो आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। सीधी चीज है, ये रूल मेन काउंसलिंग का भी था और इस काउंसलिंग का भी है, ठीक है। दूसरी चीज, नो अपग्रेडेशन अलाउड। मॉपअप राउंड के अंदर कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। एक ही राउंड होगा, एक ही बार आपको कॉलेज अलॉट होगा, आपको लेना है तो लो वरना छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। यहां पे अपग्रेडेशन का कोई सीन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं है मुझे सीट मिल गई मैं अपग्रेड करूं, सेकंड राउंड नहीं, एक ही राउंड होगा, ठीक है। जो सीट आपको जिस कोर्स के अंदर मिलेगी वो सीट आप लोगों को लेनी होगी। उसके बाद में नो विड्रॉ और रिफंड। यहां पे कोई बच्चा अगर सीट लेके सोचेगा कि मैं विड्रॉ कर लूं, मैं यहां पे एडमिशन नहीं लूंगा, तो यहां पे आपको विड्रॉ नहीं दिया जाएगा। यहां पे आप, ऐसा नहीं है ना मेन काउंसलिंग में 10,000 रुपए आपने पे किए, उसके बाद में एडमिशन विड्रॉ करते हो तो 9,000 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। लेकिन यहां पे विड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी बच्चे को यहां पे विड्रॉ करने पर पेमेंट रिफंड नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। जो 10,000 है वो चले जाएंगे। इसका मतलब यह है मॉपअप राउंड में जिस भी कोर्स में जो भी कॉलेज मिलता है सोच समझ के सीट एक्सेप्ट करना। अगर आपको एडमिशन लेना है तभी सीट को लेना, अदरवाइज 10K पे मत करना, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में नॉट एलिजिबल कैंडिडेट। कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वे स्टूडेंट जिनको पहले 4 राउंड में कोई भी सीट मिल गई है, उन्होंने 10K पे कर दिए हैं और बाद में उन्होंने एडमिशन को विड्रॉ किया है, वो कैंडिडेट मॉपअप राउंड के अंदर एलिजिबल नहीं है। पहली चीज बता रहा हूं, जो छात्र पहले से एडमिट हो चुके हैं या फिर जिन्होंने पहले से चौथे राउंड में सीट छोड़ी थी, अयोग्यता के कारण प्रवेश नहीं मिला था, वे मॉपअप राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं। देखो यहां तो वो कैंडिडेट, 3 चीजें हैं, जिनको पहले से चौथे राउंड में कोई कॉलेज मिल गई है, उन्होंने 10K पे कर दिया है, ठीक है, और बाद में उन्होंने विड्रॉ किया, वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं।
वे बच्चे जिन्होंने 10K पे कर दिया है, विड्रॉ करना भूल चुके हैं, वो सोच रहे हैं हमने सीट एक्सेप्ट अपग्रेड नहीं किया है तो क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। वे कैंडिडेट जो किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इलिजिबल नहीं थे और यूनिवर्सिटी ने उनको रिजेक्ट कर दिया 10,000 पे करने के बाद में, अगले जो भी राउंड था, वो भी बच्चे, मतलब जो बच्चे इनएलिजिबल थे उस यूनिवर्सिटी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, वो भी बच्चे रूल्स के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये यहाँ पे जो चीजें दे रखी है, ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उनको आप लोगों को समझ लेना है। अगला रूल है प्रेस कैंडिडेट डिड नॉट रजिस्टर अर्लियर, मतलब वे कैंडिडेट जिन्होंने पहले जो काउंसलिंग मैन काउंसलिंग हुई थी उनके अंदर पार्ट नहीं लिया था, क्या वो मॉपअप राउंड में जा सकते? बिल्कुल। जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं करवाई है वो बच्चे 500 रुपए देके, मतलब जिन बच्चों का रैंक कार्ड आ गया, ऐसा नहीं है कि आपने आईसीआर का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया और आप पार्ट ले लोगे काउंसलिंग, नहीं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपका रैंक आया है, तो आप पहली काउंसलिंग में किसी कारणवश पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। वही है कि जो छात्र पहले राउंड में रजिस्टर नहीं कर पाए थे, अब 500 रुपए काउंसलिंग फीस देकर मॉपअप राउंड में रजिस्टर कर सकते हैं, बेशर्त वे पात्रता शर्तें पूरी करते हो, ठीक है। मतलब सारे रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं रजिस्टर्ड बट नॉट फिल चॉइस, मतलब वे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, 500 रुपए पे कर दिए थे, लेकिन वो चॉइस फिलिंग नहीं भर पाए, क्या वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 500 रुपए वापस देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार 500 रुपए देने थे, अगर आपने पहले दे दिए तो वापस देने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए उन्हीं बच्चों को पे करने हैं जिन्होंने पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्हीं बच्चों को पेमेंट वापस करना है। जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, उनको कॉलेज नहीं मिला, तो उनको भी 500 रुपए नहीं देना है। जिन्होंने पैसे पे कर दिए, चॉइस फिलिंग भर नहीं पाए, तो उनको भी पे नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ओके। उसके बाद में आगे बात करते हैं डिड नॉट अपलोड डॉक्यूमेंट पे सीट फी, मतलब वो कैंडिडेट जिन्होंने या तो जो यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्यूमेंट पूछे गए वो अपलोड नहीं किए, या फिर वो 10,000 भरने के अंदर असमर्थ रह गए, उन्होंने 10K पे नहीं किया है। जिन बच्चों को सीट मिल गई और 10,000 रुपए पे नहीं किए, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए या अपलोड नहीं किए, वो बच्चे मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, जिन्हें पहले सीट मिली थी लेकिन उन्होंने दस्तावेज अपलोड नहीं किए या सीट मतलब जो आपकी सीट फी जमा नहीं की, वे भी अब भाग ले सकते हैं, उन्हें फीस दोबारा नहीं देनी होगी। ये चीज ध्यान रखना, 500 रुपए आपने पहले दिए, आपको सीट मिल गई, आपने 10K पे नहीं किए या फिर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए, ठीक है, उस कंडीशन में आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं। सीधी बात यही है कि 10,000 रुपए जिन बच्चों ने पे कर दिए हैं, ठीक है, उन बच्चों को मॉपअप राउंड में कोई भी प्रकार का मौका नहीं मिलेगा। अगला राउंड है, अगला रूल है जो आपका नॉट अलॉटेड टिल फोर्थ राउंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड के अंदर कोई भी अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, उस कंडीशन में आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 500 रुपए आपको वापस देने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, वो बच्चे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उन बच्चों को चॉइस फिलिंग पूरी नहीं भरनी होगी, पहले की चॉइस फिलिंग काम की नहीं रहेगी। ऐसा मत सोचना पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो मॉपअप में मिल जाएगा। मॉपअप राउंड का चॉइस फिलिंग वापस से करना होगा। अगर मॉपअप राउंड का आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो आपको मॉपअप राउंड में सीट नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं प्रेस चॉइस कंपलसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखा है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम पॉइंट 6 to 8 मस्ट फिल न्यू चॉइस फॉर द वैकेंट सीट ओनली डिस्प्ले ऑन द पोर्टल। मतलब जहां पे मान लो आपकी 50 कॉलेज है, टोटल 50 कॉलेज है और 50 में से 40 ऐसे कॉलेज है जहां पे सीटें वैकेंट है, तो आपको उन 40 कॉलेज में जिन कॉलेजों के अंदर सीटें वैकेंट है, उन कॉलेजों की चॉइस फिलिंग है वो अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आपको यहां पे सीट नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना। सबको चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। जो आप लोगों को डेट दिया है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उस शेड्यूल के ड्यूरेशन के अंदर आपको मॉपअप राउंड का चॉइस फिलिंग है वो करना जरूरी है। आगे बात करता हूं कि भैया
काउंसलिंग कर रहे हैं, मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चॉइस फिलिंग, क्या यहां पे भी चॉइस फिलिंग मैटर करेगा? बिल्कुल चॉइस फिलिंग मैटर करेगा। एग्री कैपिटल के अराउंड 700 के समथिंग स्टूडेंट मेन काउंसलिंग में सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको लग रहा है आप भी एग्री कैपिटल के साथ में जुड़ के इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, मॉपअप राउंड में सिलेक्शन लेना चाहते हो, स्टिल मॉपअप राउंड के बाद भी बहुत सारी ऐसी कॉलेजें हैं जो अपने सीएलसी कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी करवाती है, वहां तक भी आपका एग्री कैपिटल हेल्प करेगा। सो विदाउट एनी डिले एग्री कैपिटल मेंटोरशिप को ज्वाइन कर लेना। कोई भी बच्चा एग्री कैपिटल मेंटोरशिप को मिस मत करना, क्योंकि यहां पे सिर्फ आपको एक चॉइस लिस्ट ही नहीं दी जाती है, हर एक चीज के बारे में अच्छे से समझाया जाता है और हर कोर्स के बारे में अच्छे कॉलेज जो आपके रैंक के बेसिस पे मिल सकता है, उन सभी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो कोई भी बच्चा बिल्कुल भी डिले मत करना। आज मॉपअप राउंड की काउंसलिंग है, उनका मेंटोरशिप में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है 9214005895 नंबर पे मैसेज करके बोलना है भैया हमें मॉपअप राउंड की मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है। उसके बाद जो भी आगे की प्रोसेस होगी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और फाइनल जो रूल्स है वो है डी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर किसी बोर्ड स्कूल या कॉलेज सीबीएसई या फिर जो भी आपके स्टेट सेंट्रल लेवल की सरकार द्वारा मान्यता रद्द की कर दी जाती है, किसी कोर्ट आदेश के कारण प्रतिबंधित किया गया है, तो आईसीआर उन संस्थानों के छात्रों के प्रवेश के लिए जिम्मेदार नहीं होगा यदि विश्वविद्यालय ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। अगर आपने मैन काउंसलिंग करवाई है, आपको किसी बोर्ड की वजह से कोई और कुछ भी सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन का इश्यू था, यूनिवर्सिटी ने आपको बाहर कर दिया, तो आईसीआर उसके लिए कोई किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपको एडमिशन नहीं देगा। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। ये रूल्स है, उनको आप लोगों को ध्यान रखना है और रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल्स के अपोजिट जाके आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। आई बात समझ में? उसके बाद में भैया कट ऑफ कितना जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कट ऑफ। तो कट ऑफ भाई लोगों पूरी की पूरी डिपेंड करेगी किस पे, कि कितनी सीटें वैकेंट रहती है, कितनी सीटें हैं वो आपकी खाली रहेगी, उस पर डिपेंड करेगी कि मॉपअप राउंड में कितनी सीटें खाली रहेगी। सर ये कैसे पता चलेगा? जैसे ही 12 तारीख आपकी फाइनल है, 12 तारीख तक रात 11:50 तक जो बच्चे पेमेंट कर देंगे, जो बच्चे सीट लेनी ले लेंगे, यूनिवर्सिटी को जिनको रिजेक्ट करना है वो कर देंगे। 14 तारीख को आपके सामने एक सीट मैट्रिक्स आएगा, एक सीट मैट्रिक्स आएगा। वो सीट मैट्रिक्स आप लोगों का होगा मॉपअप राउंड की जो भी खाली सीटें हैं उनके बारे में, कि मॉपअप राउंड में कितनी सीट खाली रही है, वो आपको या तो 13 को शाम को या फिर 14 को आपको दोपहर को ये शेड्यूल मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट वैकेंट है। और उन्हीं वैकेंट सीटों के बेस पे हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा। मैं हवा में तीर नहीं मारूंगा, पहले चीजें ये नहीं बताऊंगा। विदाउट सीट मैट्रिक्स कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उन लोगों की तरह फालतू के क्लिक बाइट पे बताने का कोई सेंस नहीं है। आप लोगों ने भरोसा जताया है एग्री कैपिटल पे, तो एग्री कैपिटल लास्ट तक आपके भरोसे पे खरा उतरेगा। बिल्कुल भी किसी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेंटोरशिप फिर बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे फीस कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 499 रुपए फीस है, जो आपको बेहतरीन कॉलेज तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। और आप कॉलेज के हमारे ग्रुप देखना, उनमें पता चल जाएगा कि एग्री कैपिटल के बच्चे किस कॉलेज में किस तादाद में गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों के साथ में एकदम अच्छे से काम करते हैं, तब जाके रिजल्ट मिलता है। सो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में आईसीआर मॉपअप राउंड 2025 से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है, और आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। कोई भी दिक्कत क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी मिलता हूं जल्दी आपसे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दिखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माय चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।